हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सारिस क्लासेस। माई सेल्फ अबू सादिक अंजू। इससे पहले क्लास में हमने हेल्थ के बारे में जाना था। हिप्पोक्रेट्स से रिलेटेड जो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस था, हमने उसके बारे में जाना था। और आज हम नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक का नाम हेल्थ है। आते हैं हेल्थ की स्लाइड पे। सी ईयर पिछले जो ओल्ड एंसेंट टाइम में हिप्पोक्रेट्स ने डिफिनेशन दिया था हेल्थ का, डेट वाज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमर। ह्यूमर में मैंने स्टूडेंट्स क्या बताया था, ह्यूमर जो है वो बॉडी के बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, जो मेनली 4 तरह के होते थे। अब हम करेंट जो डिफिनेशन होते हेल्थ के वो देखेंगे कि आखिर क्या है डिफिनेशन है। ओके, यहाँ पर देखेंगे हेल्थ का डिफिनेशन दिया हुआ, इट इज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हेल्थ एक ऐसी कंडीशन है, स्टेट से क्या मतलब है, हेल्थ एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर दिस इज अ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। अगर ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कोई भी इंडिविजुअल बॉडी, तभी वो बॉडी क्या कहलाएगा, हेल्दी। अनलेस दैट बॉडी इज नॉट कैम इनटू द कैटेगरी ऑफ हेल्दी। गेट द पॉइंट। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि आखिर हेल्थ के जो तीन जो कंडीशंस हैं वो किस तरह से उसको क्या कहना चाहता है और किस तरह से वो सेटिस्फाई करता है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं फिजिकल। मैंने यहाँ पर 3 चार्ट बना रखा है, सी है स्टूडेंट, फिजिकल, मेंटल एंड देन सोशल। ओके, फिजिकल में हम यहाँ पर ये चीज़ देखेंगे। फिजिकल से यहाँ पर क्या मतलब है, दैट इंडिविजुअल बॉडी शुड बी डिजीज फ्री। डिजीज फ्री मतलब बाहरी से जो बॉडी है वो क्या होना चाहिए, वो दिखने में डिजीज़ फ्री हो। क्योंकि जो भी बीमारी है हमें कैसे पता चले, जब तक वो एक्सटर्नली ऑब्जर्वेबल नहीं रहेगा हमें कैसे पता चलेगा। लाइक एक एग्जांपल ले लीजिए आप, आपको सर्दी ज़ुकाम हो गई है, कॉमन कोल्ड हो गई। अब बगल वाले को ऐसी बात तो है नहीं कुछ छुपा रहेगा, आपको अगर ज़ुकाम हो गई तो आप क्या करेंगे, आप रेगुलर स्नीजिंग करेंगे, कफ करेंगे, हाँ, आप खांसी खांसी खांसेंगे, आप छींकेंगे, आपके जो नाक के जो लिक्विड है नोज से वो कहाँ पहुँचेंगे, माउथ में पहुँचेंगे। अब वहाँ पर ऐसा तो आप नहीं कहेंगे कि हाँ सर ये बहुत अच्छी बात है, नाक से आपके जो लिक्विड निकल वो मुंह में निकल पहुँच रहे हैं, तो वो कह रहे नहीं बहुत अच्छी बात है, ये नॉर्मल चीज़ें हैं, आहा मज़े आ रहे हैं। तो डैट मीन्स क्या हो, क्या वो कंडीशन में आएंगे फिजिकली फिट में, नहीं, क्योंकि वो ऑब्जर्वेबल है। क्लियर। सेम इन द केस ऑफ निमोनिया हो गया, तो वैसी बीमारी जो ऑब्जर्वेबल होगी, ओके, वो किस कैटेगरी में आएंगी, फिजिकल के केस में आएगी। डन। अब यहाँ पर सेकंड जो कंडीशन रहता है वो हम देखेंगे, किसको देखेंगे, मेंटल को देखेंगे। अब यहाँ पर हम मेंटली को दिखाएंगे कि किस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे। इन दिस केस ब्रेन शुड बी नॉर्मल विदाउट एनी मेंटल डिसऑर्डर। अब यहाँ पर हमें ये चीज़ है ना समझना है कि किस तरह से ब्रेन का मेंटल डिसऑर्डर से है। तो मेंटली आप हेल्दी तभी कहलाएंगे जब आपका जो दिमाग है वो क्या करेगा, नॉर्मल काम करेगा। और नॉर्मल काम कब करेगा, जब आपके दिमाग से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी से हम एक एग्जांपल देखते हैं, से समझते हैं। स्टूडेंट्स, आपने एक मूवी देखी होगी, कोई मिल गया। कोई मिल गया में जो रोहित मेहरा होते हैं, मैं जादू से आने की पहले की बात कर रहा हूँ, क्या उससे कोई प्रॉब्लम होता है, दिखने में तो अच्छा खासा फिट होता है, तो वो फिजिकली तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन मेंटली क्या होता है, मेंटली उसका ग्रोथ जो था वो क्या था, कम था, जिसकी वजह से वो क्या किस कंडीशन में आएगा, किस कैटेगरी में आएगा, वो मेंटल डिसऑर्डर में। तो इस केस में फिजिकली तो वो सही है पर मेंटली वो क्या था, अनफिट था। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पर कि हमारा जो ब्रेन है वो प्रॉपर काम करना चाहिए और सो कोई भी मेंटल डिसऑर्डर्स नहीं होने चाहिए। डन। अब हम आते हैं सोशल बिहेवियर में। सोशल बिहेवियर में आपने सुना हो कि ह्यूमन जो होते हैं वो क्या होते हैं, सामाजिक सोशल एनिमल होता है। ठीक है, हमें एक सोसाइटी मिला जिसमें हमें रहना है, जहाँ पर हमें इंटरेक्ट करना, लोगों से वेल बिहेव करना है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ऐसे कंडीशन आती है जिस तरह से लाइक किसी का फैमिली में डेथ हो गया या किसी का बिजनेस में नुकसान हो गया। उस केस में हमें क्या होता है, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, डिप्रेशन। ओके, इस केस में डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन में क्या होता है
कि हमारी बॉडी जो है वो स्लो डाउन हो जाती है, क्या हो जाती है, धीमे काम करने लगती है, हम काफ़ी इनएक्टिव हो जाते हैं, हम फोकस नहीं रहते हैं, हम सोसाइटी से जुड़े नहीं होते, हम अकेले अकेले रहने लगते हैं, क्योंकि हमें उस टाइम कुछ भी सही नहीं लगता है। वो काउस क्या था, रीज़न क्या था, वो रीज़न ये था कि हमारे साथ वैसा कंडीशन हो गया, हम वैसे ट्रॉमा से हम पास हुए, जिसकी वजह कर हम सोशली एक्टिव नहीं रह पाए। ओके, और उस केसेस में हम क्या लोगों से अच्छे से बात करते हैं, बिल्कुल नहीं करेंगे। हम नॉर्मल बिहेवियर क्या करेंगे, नॉर्मल बिहेवियर नहीं करेंगे। तो अगर इससे केसेस में भी है, आप ये कुछ वक्त के लिए होता है, जैसे ही हम उस सिचुएशन से फाइट करते हैं, उसका सामना करते हो, तो हमें इतनी हिम्मत आ जाती है कि हम डिप्रेशन से बाहर निकल जाते हैं। खैर, तो आपका जो इंडिविजुअल बॉडी है वो भी सोशली एक्टिव होनी चाहिए, सोशली वेलबींग होनी चाहिए, लोगों से अच्छे से बिहेव करना चाहिए। ये नहीं कि पागलों जैसी हरकतें कर रहे हो, उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हो, जिसकी वजह से लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। डेट्स क्लियर। तो हेल्थ का जो प्रॉपर डिफिनेशन यही मिला, इट इज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकली भी फिट होनी चाहिए, मेंटली भी फिट होना चाहिए, और सोशली भी वो वेल बिहेव होना चाहिए, तभी हेल्दी कहेंगे। अगर इनमें से एक भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हेल्दी नहीं कहलाएगा। क्या नहीं कहलाएगा, हेल्दी नहीं कहलाएगा। क्लियर। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो पिछले जो एग्जाम मैंने जो डिफिनेशन दिया हेल्थ का, कि दैट हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। देन फिजिकल एंड मेंटल, बाहरी आप दिख रहे हैं कैसे, ये भी डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी फिजिकली फिट दिख रही है या नहीं दिख रही है। ओके, और मेंटली जो इंटरनली है, जो सिर्फ खुद को पता रहेगा, वो भी आपको सही होगा, तभी आप हेल्दी कहलाएंगे। सी है, हेंस माइंड एंड मेंटल स्टेट कैन अफेक्ट आवर हेल्थ। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी मेंटल कंडीशन, दिमाग की हालात हमारी हेल्थ पे बहुत अच्छा अफेक्ट करता है। ओके, जब तक हमारा माइंड सही नहीं होगा, हम प्रॉपर हेल्दी नहीं होंगे, हम अपने किसी भी काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा और भी कुछ कंडीशंस हैं जिसमें हेल्थ को अफेक्ट करता है। सी है, हेल्थ इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शंस एंड लाइफ स्टाइल। देखते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स वैसे बीमारियां होती है जो हम अपने पेरेंट्स से एक्वायर करते हैं। सी, वैसी डिफिशेंसी, वैसी कमी या फिर वैसी डिफेक्ट्स, ओके, जो एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो अपने पेरेंट्स से इनहेरिट्स करता है। इनहेरिट्स मतलब ख़ानदानी मिलता है, ओके, विरासत में मिलता है। ये बच्चे के कंट्रोल में नहीं होता है, ओके, ये जेनेटिकली आता है। तो वैसे डिसऑर्डर्स को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर। जैसे कि एग्जांपल आप ले लो हीमोफीलिया, हाँ, इसे हम पढ़ेंगे डिटेल्स में, हीमोफीलिया। ओके, ये एक एग्जांपल आ जाता है किसमें, जेनेटिक डिसऑर्डर्स में। ऐसे और भी काफ़ी हैं, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ओके, क्लेनफेल्डर सिंड्रोम, ये सब सारे एग्जांपल किसके हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स के। इसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। इसके बाद आता है इन्फेक्शंस। कई बार ऐसे होते हैं, कुछ बीमारियां होते हैं जो हम एक्वायर करते हैं, जिनमें से जैसे कि अब हम ऐसे लोगों के कॉन्टेक्ट में आ गए जो पहले से इन्फेक्टेड है, हमें पता नहीं है। जैसे आपको कॉमन कोल्ड हो रखा है, ठीक है, आप किसी ऐसे इंडिविजुअल बॉडी जिसे कॉमन कोल्ड नहीं हो रखा, आपने वहाँ पर स्नीज कर दिया और उसकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर थी, जिसकी वजह से वो इन्फेक्टेड हो गया है। इसका मतलब वो इन्फेक्शन ले लिया, तो क्या उसका हेल्थ मेंटेन रहेगा, नहीं, उसका हेल्थ मेंटेन नहीं रहेगा, उसका हेल्थ अफेक्टेड हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल भी बहुत डिपेंड, आप कौन सा लाइफ स्टाइल में जी रहे हैं, आप किस तरह का खाना ले रहे हैं, क्या जो खाना और पानी आप जो पी रहे हैं वो बिल्कुल साफ़ है या नहीं है, क्या वो गंदा है। अगर वो गंदा रहेगा तो आपका हेल्थ मेंटेन नहीं रहेगा, अगर वो गंदा नहीं रहेगा तो आपका हेल्थ मेंटेन रहेगा। आप अपनी बॉडी को कितना रेस्ट दे रहे हैं, कितना एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये सारी चीज़ किस में आ जाते हैं, लाइफ स्टाइल। आप किस हैबिटेट्स में रह रहे हैं, और आपकी वैसी कौन सी कमी जी है या फिर कौन सी चीज़ें जो आप में होनी चाहिए और नहीं होनी चाहिए, जो आप अपनी बॉडी को दे रहे हैं। ये सब चीज़ें भी हेल्थ को अफेक्ट करने में मेंटेन करता है। जैसे आपका ये समझ लो कि आपका सोने का कोई टाइमिंग नहीं है, आप कभी भी सो रहे हो, कभी भी उठ रहे हो, ओके, जैसे आप बॉडी को प्रॉपर रेस्ट नहीं दे रहे हो, हाँ, तो किस केस में क्या होगा, आपकी हेल्थ अफेक्ट करेगा।
आप खाना जो है वो हाइजीन, आपका प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हो, खाना आप साफ़ सुथरा नहीं खा रहे हो, उस केसेस में भी क्या होगा, आपका लाइफस्टाइल में ये सब इंक्लूड आएगा और हेल्थ क्या होगा, अफेक्टेड होगा। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ। आखिर हेल्थ का इम्पोर्टेंस क्या, क्यों हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है, आखिर क्यों, इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ। सी हियर द टॉपिक इम्पोर्टेंस हो गया। तो पहला पावर पॉइंट यहाँ पर ये चीज़ है कि व्हेन पीपल आर हेल्दी, अगर लोग हेल्दी रहेंगे देन दे आर मोर एफिशिएंट एट वर्क। इसे आप ऐसे एग्जांपल से समझ लो, मान लीजिए कि आपको फीवर हो गया है, ओके, आपको स्कूल जाना है, क्या आप क्लास में प्रॉपर प्रेजेंट रह पाएंगे, आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, नहीं। क्या आप फीवर की कंडीशन में इतना ही होमवर्क बना पाएंगे जितना आप बिना फीवर में बना सकते थे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप उस वक्त का आपका मिजाज सही नहीं, आपकी बॉडी टेम्परेचर बढ़ी रहेगी, आप वीक फील करोगे, तो उस वक्त आप मोर एफिशिएंट, मतलब आप जो काम करेंगे वो प्रॉपर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारा हेल्दी होना ज़रूरी है, क्योंकि उस केसेस में आप फोकस भी नहीं हो पाएंगे। दूसरा पॉइंट है, दे इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड ब्रिंग्स इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। अब जाहिर सी बात है, आप हेल्दी रहोगे, आपको कोई तबीयत ख़राब नहीं रहेगी, आपकी कोई डिजीज़ नहीं रहेगी, तो आप क्या करोगे, आप काम पे ध्यान दोगे, आप काम पर ध्यान दोगे, आप पढ़ाई अच्छे से करोगे, तो आपका रिजल्ट भी अच्छा हो। प्रोडक्टिविटी को समझ लो एक रिजल्ट के हिसाब से, जैसे कि हर इंसान का एक काम होता है, आपका काम है, आप स्टूडेंट्स, आपका काम है पढ़ाई करना, तो आपको पढ़ाई करना एक काम है, सी हियर स्टडी इज़ योर वर्क। अब अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, मन लगा के पढ़ाई करोगे, आपको कोई हेल्दी नहीं है, आपका मेंटली भी सही रहेगा, दिमाग सही काम करेगा, फिजिकली भी आप फिट हो, आप अपने टीचर से भी अच्छा इंटरेक्ट कर रहे हो, सोशली वेलबींग इंटरेक्ट कर रहे हो, तो आपको जाहिर सी बात, आपको जब टीचर्स ग्रेडिंग करेंगे तो A++ देंगे। आप जब अच्छे से पढ़ाई करोगे, फिजिकली और मेंटली आप सही रहोगे, तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी, आपका रिजल्ट अच्छा होगा। और जब रिजल्ट आपका अच्छा होगा देन इट ब्रिंग्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। जब आपका रिजल्ट अच्छा होगा तो आपके पेरेंट्स भी आपको, आपकी इज्जत करेंगे, आपको गिफ्ट्स देंगे, आप जो चाहोगे आपको वो मिलेगा। तो यहाँ पर अगर एक मजदूर काम करता है तो उसे क्या मिलता है, उसे उसके इनकम मिलती है, ओके। एक फैकल्टी टीचर अगर एक अच्छे से है ना पढ़ाते हैं तो उन्हें क्या मिलता है, उसे एक अच्छी सैलरी मिलती है। तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी से यहाँ पर मतलब है कि आप जितना अच्छा काम करोगे आपको वैसा इनाम मिलेगा और उस तरह से आपका ग्रोथ होगा। डन। आते हैं थर्ड पॉइंट में, हेल्थ आल्सो इंक्रीजेज लॉन्गेविटी ऑफ पीपुल एंड रिड्यूसेस इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टालिटी। इसका मतलब ये है कि जब आपका हेल्थ सही होगा तो आप लंबे उम्र तक जियोगे। आपने सुना होगा कि पुराने ज़माने के लोग 150-150 साल तक जीते थे, 120, 130। क्यों भाई, पुराने ज़माने के लोग अपने हेल्थ को बहुत मेंटेन रखते थे, और अभी भी पुराने ज़माने के जो लोग होते हैं वो काफ़ी अच्छे हट्टे कट्टे और मेंटेनेंस ऑफ लाइफ करते हैं। अगर आप अच्छे हेल्थ मेंटेन रखोगे, अच्छे प्रॉपर डाइट लोगे, तो जाहिर सी बात आप लंबी उम्र तक जियोगे। अब आप अच्छे हेल्थ नहीं रखोगे, अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे, अपना ना खाने का ध्यान, ना पीने का ध्यान, ना सोने का ध्यान, ना आराम करने का ध्यान रखोगे, तो आपकी क्या होगी, आप प्रॉपर ज़्यादा टाइम तो जी पाओगे नहीं। आप मेंटली अफेक्टेड होगे, सोशली अफेक्टेड होगे, फिजिकली अफेक्टेड होगे, तो आपकी लॉन्गेविटी ऑफ क्या होगी, लाइफ वो घट जाएगी। लेकिन अगर आप मेंटेन रहोगे तो आप ज़्यादा उम्र तक जियोगे, कम टेंशन लोगे, चीज़ों को अच्छे से इंटरेक्ट करोगे, समझोगे, उसको फेस करोगे और प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालोगे, ओके। तो आपको मेंटल प्रेशर कम रहेगा। उस कंडीशन में क्या होगा, आपकी लाइफ जो होगी वो अच्छी होगी, आप ज़्यादा एज तक लाइफ को जियोगे, ओके। और जब आप लंबे लाइफ तक जियोगे तो उस कंडीशन में क्या होगी, देन इट रिड्यूसेस इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी का मतलब होता है मरने वालों की संख्या, ये हम इकोलॉजी में भी डिस्कस करेंगे, ओके। मोर्टेलिटी मीन्स मरने वालों की संख्या, यहाँ पर है रिड्यूसेस मैटरलिटी। इन्फेंट मतलब हो गया बच्चे और मैटरनल माँ, ओके। अगर आप अच्छे हेल्दी रहोगे तो इस हिसाब से जाहिर सी बात है, आप लंबे जब उम्र तक जियोगे तो क्या बात है, मरने वालों का जो रेशियो वो ज़्यादा होगा या कम होगा। अब लंबी उम्र तक जियोगे तो जाहिर सी बात है, मरने वालों की जो मोर्टेलिटी रेट है वो क्या होगा, कम होगा। क्लियर। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि सर आपने तो ये बता दिया कि हाँ किस तरह हेल्थ क्या होता है, अगर हेल्दी होना क्यों ज़रूरी है, लेकिन आपने ये तो नहीं बताया कि सर हेल्थ को मेंटेन कैसे रखें। अब यहाँ पर हम टॉपिक डिस्कस करेंगे मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, किस तरह से हम हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। सी मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन, रेगुलर एक्सरसाइज, ये जो 3 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गुड हेल्थ। बैलेंस डाइट में कौन कौन से आ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट,
प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ओके, ये 5 तरह के बैलेंस डाइट होते हैं। अगर हम प्रॉपर बैलेंस डाइट लेंगे, हम ऐसा फूड लेंगे जिसमें प्रॉपर फॉर्म ऑफ बैलेंस न्यूट्रिएंट्स होंगे, प्रॉपर फॉर्म ऑफ बैलेंस डाइट होंगे। पर्सनल हाइजीन, हम खुद को साफ सफाई पे मेंटेन करें। अब साफ सफाई से यहाँ पर क्या मतलब है, रेगुलर बात करेंगे, ये नहीं कि महीने महीने भर नहाए नहीं और है ना हम हफ्ते में एक बार नहा रहे हैं, तो उस टाइम में हाइजीन का क्या मतलब है, सफाई। आपको साफ सफाई मेंटेन रखना होगा, रेगुलर बात लें। ओके, रेगुलर साफ सफाई में और भी कुछ मेंटेनेंस आते इंक्लूड आते, तो वो उन सब चीज़ों को मेंटेन करें। रेगुलर एक्सरसाइज, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना होगा। ओके, डेली का आधा घंटा आप निकालें मॉर्निंग में, सुबह में सही टाइम पर उठें, उस वक्त आप प्रॉपर एक्सरसाइज करें और एक्सरसाइज करें। ये सब बहुत ही ज़रूरी है गुड हेल्थ को मेंटेन करने में। योगा हैज़ बीन प्रैक्टिस सिंस टाइम इमेमोरियल टू अचीव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। तो बच्चों याद रखना, योगा जो है वो बहुत पुराने ज़माने से ही किया जा रहा है। योगा का सबसे बड़ा बेनिफिशियल ये चीज़ है, इफेक्ट ये चीज़ है कि ये फिजिकल और मेंटल हेल्थ को क्या करता है, मेंटेन रखता है, बहुत अच्छा अहम रोल प्ले करता है। थर्ड पॉइंट है अवेयरनेस अबाउट डिजीज़। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको बीमारियों के बारे में पता नहीं होता है। क्या नहीं होता है, बिना बीमारियों के बारे में पता नहीं होता है। इस केसेस में वैसे लोग एक्सपोज जाते हैं वैसी बीमारियों को, और वो क्या हो जाते हैं, डिजीज़ एक्वायर कर लेते हैं। और जब डिजीज़ एक्वायर कर लें तो वैसे केसेस में हेल्थ क्या मेंटेन रहेगा। तो वैसे लोगों को हमें बीमारियों के बारे में बताना होगा कि इस बीमारी से ये अफेक्टेड होगा, इस बीमारी से ये अफेक्टेड होगा। क्योंकि हर लोगों को तो वो आपकी तरह बायो तो नहीं पढ़ रहे, हर लोग तो आपकी तरह डॉक्टर नहीं है, लेकिन जनरल नॉलेज एक होनी चाहिए कि बीमारियों के बारे में। सोशल अवेयरनेस के लिए कैंपिंग होनी चाहिए जिसमें हम ये बता सकें कि भैया आप लोग ये परहेज़ कीजिए, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये बात याद रखना। ओके, तो सोशल अवेयरनेस दें बीमारियों के बारे में। वैक्सीनेशन, प्रॉपर वैक्सीनेशन कराएं इन्फेक्टियस डिजीज, वैसे डिजीज़ जो एक जगह से दूसरी जगह फैल रहे हैं। अभी कोरोना चला हुआ है। ओके, अभी इसके वैक्सीन्स बने नहीं हैं, वैक्सीन्स के भी बहुत जल्दी ही बन ही जाएंगे। ओके, तो इस तरह से प्रॉपर वैक्सीनेशन कराएं। इस तरह से अगर ये सब चीज़ें हम करेंगे तो हम अपने हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं। अब आ जाते हैं लास्ट पॉइंट, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज। वेस्टेज क्या हो गया, कई बार होते क्या कि हमारे घर में कचड़े निकलते हैं, हम उसे क्या करते हैं, रोड पे फेंक देते हैं। ये बिल्कुल बहुत गंदी आदत है, बहुत बुरी आदत, क्योंकि हमारे जो घर से जो वेस्टेज निकलते हैं उसमें कई पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके थ्रू वो बीमारियों को प्रोड्यूस कर सकते हैं और हमारे सराउंडिंग में उसे फैला सकते हैं। तो अगर उससे हम प्रॉपर डिस्पोजल से यहाँ पर मतलब है कि हमारे वेस्टेज को सही जगह पे पहुँचाना। ओके, सही जगह पे डंप यार्ड में भेजना। अब तो हर गली गली में आपके ठेले वाले आते हैं, कचड़े उठाने वाले भैया आते हैं नगर पालिका से, तो वहाँ पर जाकर फेंक दो भैया, घर की गली में मत फेंको। ठीक है, कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स, हमारे देखते हैं कि नाली में कई बार क्या होते हैं, मच्छर बाहर जम जाते हैं। ओके, तो हम उस पर अगर प्रॉपर इंसेक्टिसाइड्स अगर उस पर छिड़काव करते रहेंगे तो उससे भी क्या होगा, वो वेक्टर्स नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके या मच्छर बहुत हो गया तो उसमें से कुछ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटोज होगा, अगर वो काट लेगा, इन्फेक्टेड होगा, तो क्या हो जाएगा, आपको मलेरिया हो सकता है। लेकिन अगर उसी वक्त अगर प्रॉपर वहाँ पर छिड़काव कर देंगे, कीटनाशक डाल देंगे, तो वो क्या होगा, वो मच्छर नहीं जम पाएंगे। ओके, और अगर हम कचड़े को नहीं रखेंगे तो क्या वहाँ पर पुराना आपके इंसेक्ट्स वैसे जो इन्फेक्टेड हैं वो आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। मेंटेनेंस ऑफ हाइजीनिक फूड, जो खाना ले रहे हैं वो बिल्कुल ध्यान रखें कि वो हाइजीनिक हो। हाइजीनिक मतलब साफ़ सुथरा हो, ताज़ा हो, ये ना कि आप बासी खा रहे हो, ये नहीं कि खाना अनकवर्ड हो, उसे छिपा कर रखें ताकि उसमें मक्खी ये सब आकर ना बैठे। पानी हम जहाँ से पी रहे हैं, वाटर रिसोर्सेज के बहुत अहम रोल करता है। वाटर इज प्ले अ ग्रेट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ। हम जो पानी पी रहे हैं उस पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान देना कि वो साफ़ है कि नहीं। इट मस्ट बी इंश्योर्ड दैट द वाटर वी टेकन मस्ट बी प्योर एंड इट शुड बी इन एडिक्वेट मैनर। ओके, तो ये सब जो है एक अहम रोल प्ले करते हैं गुड हेल्थ को मेंटेन करने में। इस तरह से इस क्लास में हमने ये जाना कि हेल्थ क्या होता है और किस तरह से हेल्थ हमारे लिए ज़रूरी है और हेल्थ को हम कैसे मेंटेनेंस कर सकते हैं। होप यू ऑल लाइक दिस क्लास। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।